आज अपन चौथे लेसन का ही निर्धनता निवारण कार्यक्रम पढ़ेंगे। सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम किए हुए हैं। तो स्वतंत्रता के बाद निर्धनता निवारण के प्रयासों के परिणाम तब सामने आए जब कुछ राज्यों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या तथा उनका प्रतिशत निर्धनता के राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे आ गया। निर्धनता, भूख, कुपोषण, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने की अनेक नीतियों को चलाने के बाद भी देश के कई भाग में ये अभी भी पाए जाते हैं। यद्यपि निर्धनता निवारण नीतियों का पिछले 5.5 दशकों से निरंतर विकास होता रहा है, फिर भी इनमें कुल मिलाकर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है। कार्यक्रम के नाम पर बदलते रहते हैं, जैसे IRDP चलाया, PM प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जैसे चलते रहते हैं, लेकिन कुछ इतना विकास नहीं हो पाया, ये आपको पता होगा। कहीं कार्यक्रमों को मिलाकर एक बना दिया गया, तो हर बार सरकार आती है, नई नई सरकारें अपना अपना अलग अलग बना देती हैं, कभी उसमें चेंज कर देती हैं, कुछ जोड़ देती हैं, कुछ घटा देती हैं। इस तरह से ये कार्यक्रम होते रहते हैं। आप ये भी जानते होंगे, ज़्यादातर लोग क्या है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो निर्धन हैं, उनको तो उसका जो सरकार ने फ़ायदे दिए वो तो उनको मिलते नहीं हैं। उनसे ऊपर वाले लोग हैं, वो अच्छे पैसे वाले हैं, वो उनका सारा फ़ायदा लेते रहते हैं। तो किंतु किसी भी कार्यक्रम से ना तो उत्पादन परिसंपत्तियों के स्वामित्व में कोई परिवर्तन आया और ना ही उत्पादन प्रक्रिया में और ना ही जरूरतमंदों की बुनियादी सेवाओं की सुविधाओं की उपलब्धि में सुधार हो पाया है। इन कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे विद्वानों ने इनके सफल क्रियान्वयन से जुड़े 3 बड़े पक्षों को स्पष्ट किया है, जो इनको सफलतापूर्वक लागू करने में बाधा डालते हैं। भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के वितरण की विषमताओं के कारण प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्राय गैर निर्धन वर्ग के लोग ही उठा पाए, मतलब जो निर्धन नहीं है। वही आज अपनी सरकार ने देखा होगा, BPL कार्ड बनाने के लिए बोला, जो निर्धन है उनको तो मिलता ही नहीं है BPL कार्ड, और जो गैर निर्धन है, निर्धन का मतलब है जो निर्धन नहीं है, गरीब नहीं है, वो इसकी, क्योंकि उनके घर में TV वगैरह होती है, रेडियो होते हैं, तो इनसे वो सुनते रहते हैं कि सरकार, पेपर पढ़ते हैं। वो गरीब लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि सरकार क्या काम कर रही है। तो निर्धनता की गहनता की तुलना में इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित संसाधन नितांत ही पर्याप्त रहे हैं। यही नहीं, ये कार्यक्रम सरकार और बैंक अधिकारियों के सारे ही चलाए जाते हैं। इन अधिकारियों में उपयुक्त चेतना के अभाव, अपर्याप्त प्रशिक्षण और भ्रष्टाचार के साथ साथ स्थानीय सशक्त वर्गों के अनेक प्रकार के दबावों के कारण प्राय संसाधनों का दुरुपयोग और बर्बादी ही होती रही है। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर की संस्थाओं की भागीदारी भी शून्य होती है। सरकारी नीतियों ने दयनीय दशा से ग्रस्त उस विशाल जन समुदाय की सुध भी नहीं ली है, जो निर्धनता रेखा या उससे जरा सा ही ऊपर रह रही हैं। इससे यह स्पष्ट है कि केवल उच्च संवर्धनी ही निर्धनता कम करने में पर्याप्त नहीं होती। निर्धनता की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन असंभव है, यानी कि सबको सक्रिय होना पड़ेगा, जनता को भी और सरकार को भी। निर्धनता का वास्तविक अंत तो तभी होगा जब निर्धन भी अपनी सक्रिय भागीदारों के माध्यम से आर्थिक संवर्धन में योगदान देना प्रारंभ करेंगे। निर्धन हैं वो भी थोड़े देखें और अपनी सुविधाओं को लेना चालू करें। ऐसा सामाजिक संगठन के माध्यम से निर्धनों द्वारा विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने से और उनके सशक्त होने से भी संभव हो पाएगा। इससे रोजगार के अवसरों की रचना होगी, जिससे आय के स्तर में सुधार होगा, कौशल का विकास होगा तथा स्वास्थ्य और साक्षरता के स्तर ऊंचे उठेंगे। साथ ही निर्धनता ग्रस्त क्षेत्रों की भी सही पहचान कर वहाँ पर जो है सड़कें, स्कूल है, विद्युत संचार, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, प्रशिक्षण संस्थानों जैसी आवश्यक संरचनाएं उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्रता के बाद से लगभग 6 दशकों की यात्रा कर चुके हैं। हमारी सभी नीतियों का ध्येय समता और सामाजिक न्याय सहित तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास बताया गया है। चाहे जो भी सरकार सत्ता में रही हो, सभी ने निर्धनता निवारण को ही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना है। देश में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है और कुछ राज्यों में तो राष्ट्रीय औसत से निर्धनों का अनुपात भी कम है। यद्यपि इस काम के लिए बहुत विशाल धनराशियाँ आवंटित और खर्च की जा चुकी हैं, किंतु फिर भी हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। प्रति व्यक्ति और औसत जीवन स्तर के इसमें सुधार हुए हैं। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में भी कुछ प्रगति अवश्य हुई है, किंतु अन्य देशों की तुलना में हमारी ये प्रगति प्रभावहीन प्रतीत होती है।
यही नहीं, विकास के लाभ हमारी जनता के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाए हैं। वैसे सामाजिक और आर्थिक विकास की कसौटी पर हमारे देश के कुछ क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के कुछ वर्ग और समाज के कुछ अंश तो अनेक विकसित देशों से भी स्पर्धा कर सकते हैं। फिर भी ऐसा बहुत बड़ा समुदाय है जो अभी भी निर्धनता के कुचक्र से मुक्ति नहीं पा सके हैं। आज आपका ये चौथा लेसन समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट डे आपको जब भी डालूंगी तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर डाल दूंगी, आपको होमवर्क करना होगा।